तो चलिए अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारा लास्ट मेथड है और अलजेब्रिक मेथड के अंदर ये लास्ट मेथड रहेगा। और इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी। सेकंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशंस दे रखी होगी। और कंपेयर कैसे करेंगे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। अब x को हम कैसे करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ इसको। जैसे कि मैं करूँगा x को, x के बाय में जो वैल्यू रखनी है मुझे क्या रखनी होगी, इसको इसके साथ तो मैं रखूँगा यहाँ पे b1 b2। या फिर हम क्या करते हैं, एक इसको टेबल का मेथड होता है इसके अंदर। टेबल का मेथड क्या कहता है हमारा, कैसे होगा वो, x y और 1। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा b1 b2, सेकंड से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, b1 b2, उसके बाद c1 c2, फिर क्या होगा b के बाद c के बाद क्या आएगा a1 a2। हमें क्या करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है बेसिकली। तो इसको जब निकालने की बात आएगी, y निकालना है तो c1 a2 और c2 a1। और जब इसको निकालने की बात आएगी, 1 को निकालने की बात, तो हम क्या करेंगे, a के बाद क्या आता है b1 आता है हमारा, तो b1 b2, फिर से वही कर देंगे हम b1 b2। अब देखो इसको a1 को साथ किसके साथ करेंगे, b2 को b2 के साथ, और a2 को करेंगे b1 के साथ। ठीक है, तो ये करने का मेरा मतलब क्या हुआ, ये करने का जो मतलब है, अगर मैं मान लो x निकाल रहा हूँ तो x को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, b1 c2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या करेंगे माइनस, और फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा क्या है b2 और साथ में क्या है c1। ठीक है, तो हमारी कुछ इस तरीके से जो है ये वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस डाल दूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज फिर ये रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन नहीं डाल रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, अब ये क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई के होगा। अब y को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो y के निकालने के लिए c1 को a2 के साथ, तो c1 a2 माइनस c2 को a1 के साथ, तो क्या करेंगे c2 a1। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 के इक्वल। और 1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ये आपको समझ आ चुका होगा। इसको कैसे निकालेंगे, 1 को, a1 को करेंगे b2 के साथ, a1 b2 माइनस a2 को करेंगे b1 के साथ, a2 b1। तो जब अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी उसको हम कैसे निकालेंगे, ऐसे हम x y और ये इनकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आप इसको उतार लीजिए, हम क्या करेंगे, अब एक इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन क्या ले लेते हैं, इक्वेशन लेंगे 2x, इक्वेशन को मैं यहाँ यही लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 4। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 4। लेकिन अभी मैंने देखो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है वो हमें इक्वल्स टू के पहले ही रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वल्स टू के पहले ही रखूंगा इस वैल्यू को।
-4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब एक इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं, तो दूसरी इक्वेशन भी लेनी पड़ेगी, तो दूसरी इक्वेशन भी ले लेते हैं। तो क्या लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस फॉर एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, बोल दिया। अब इसके अंदर ये चीजें कहाँ से आएंगी, a1 b1 c1, ये कहाँ से आएंगी, तो ये जो x के साथ होगा ना, ये हमारा क्या होगा, a1 होगा। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे जो कांस्टेंट टर्म होगी वेरिएबल के साथ में जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो हमारा a1 होगा, x के साथ जो वैल्यू होगी a1, y के साथ जो होगी b1, और जो कांस्टेंट टर्म होगी हमारी वो होगी c1। तो a1 यहाँ से कितना है, a1 आ गया यहाँ से 2 a1, और b1 की अगर बात करें a1 a2 लिख लेते हैं पहले, a2 कितना है 3। अगर बात करें अब b1 की, तो b1 कितना है 3। बात करें किसकी, b2 की, तो b2 कितना आ जाएगा 2। और c1 की बात अगर करें तो c1 कितना है, c1 है हमारे पास -4। -4 और C2 की बात करें तो -11। ठीक है, ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन से। अब क्या करेंगे, अब इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कैसे बताया था मैंने, ये कैसे चीज निकाल लेंगे, ये इस मेथड से निकाल लेंगे, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो ये जो a1 a2 b1 b2 ये जो वैल्यूज आपने निकाली हैं, इसको पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो पुट करते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x बाय में b1 की वैल्यू कितनी है, b1 3 और साथ में है c2 की वैल्यू कितनी है -11, तो -11। उसके बाद फिर से माइनस b2 की वैल्यू कितनी है 2, साथ में क्या है C1 की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, उसके बाद साइन इक्वल का। अब आ जाओ y की बात करते हैं, तो y के साथ क्या है C1 A2, C1 कितना -4, A2 कितना 3, तो -4 और 3। ठीक है, C1 की वैल्यू -4, A2 की वैल्यू 3। उसके बाद माइनस C2 कितना है, C2 हमारे पास है -11, तो क्या करेंगे -11 और साथ में A1 की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल बचा कौन, कांस्टेंट टर्म A1 और B2, A1 कितना है 2, तो 2, B2 कितना है 2 माइनस A2 कितना है A2 3 और B1 कितना है 3। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद इसको सोल्व आउट करो, ऊपर क्या है हमारा x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -33। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर प्लस हो जाएंगे, आप ये कह सकते हो। तो 2 4 जा 8, तो प्लस का साइन आ जाएगा, इक्वल y -4 को 3 से करो माइनस का 12, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस अंदर जाएगा तो ये 11 हो जाएगा प्लस का, 11 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 22, इक्वल 1। 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस 3 को 3 से करेंगे 9। ठीक है,
उसके बाद देखो x इक्वल्स टू 33 से 8 क्या कर दो, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25। इसको y को देखो माइनस का 12 है और ये प्लस का 22 है, तो ये आ जाएगा 10, इसमें से आ जाएगा माइनस का 5, क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, x बाय में -25, y बाय में 10 और ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गई हमारी 1 बाय में -5। तो अभी हमारी फाइनल वैल्यूज जो है वो नहीं आई है x और y की। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो -1/5 है, ठीक है, इसको आप -1/5 बोल लो या 1/-5 बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें x और y को कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं है अब, तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो देखो x बाय में -25 कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1/-5 के साथ, इक्वल्स टू में -1/5 और इधर क्या कर रहे हैं हम, y कितना है, y बाय में 10 है। इसको इधर से कंपेयर करेंगे, आप 1/-5 को -1/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं हम। अब देखो इसको क्या करेंगे, आप यहीं से काट सकते हो इसको, 5 जा 25, ठीक है। तो x बाय में कितना आ गया, -5 इक्वल्स टू में -1, ये इधर डिवाइड में इधर जाके कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 5, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसके बाद y को देख लेते हैं, इसको भी काट दो, 1 ये 2, तो y इक्वल्स 2, ये 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी y की और ये वैल्यू आ गई आपकी x की। इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो करना है। इन तीनों ही मेथड के अंदर जो आपका सबसे पहला मेथड है वो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाता है, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही करना है तो आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे सिर्फ वैल्यू पूछ रखी है x और y की तो आप कोई भी मेथड लगा के यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो मेथड रहेगा वो जो आपका फर्स्ट मेथड है वही सबसे अच्छा मेथड है।